तो सबको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और हम लोगों का आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि जो हम लोगों ने एक शो स्टार्ट किए, जेम्स ऑफ मुमरा प्रेजेंट्स वॉइस ऑफ टैलेंट। ये वॉइस ऑफ टैलेंट हमारा एक शो है जो मुमरा के टैलेंटेड बच्चों को लोगों के सामने लाएगा, जो मतलब हिडन टैलेंट है मुमरा का। और जैसे कि लोग हमारे मुमरा के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, बहुत कुछ भी बातें हमारे मुमरा के बारे में कहते हैं, नशे से रिलेटेड उससे। तो हम लोगों ने अपने शो को स्टार्ट करके ये दिखाया है लोगों को कि मुमरा में कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितने हुनर वाले लोग हैं और कितना कुछ लोगों ने अचीव किया है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे मुमरा के अंदर जो जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जाने वाले हैं। तो वो हमारा एक ये मोटिव, ये मकसद ये है कि वॉइस ऑफ टैलेंट के ज़रिए हम उनकी आवाज़ को लोगों के सामने पहुँचाएँ। तो सबसे पहले तो सबको सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़े, हमारे सफ़र में हम सफ़र बन गए आप सब लोग। और यही बोलना चाहूँगा सबको कि हम लोग ने ये शो स्टार्ट ग्राउंड लेवल पे इसलिए किया है क्योंकि मुमरा को लेके बहुत गलत इमेज है लोगों के दिमाग में। तो कहीं ना कहीं जब ये शो आएगा और लोगों के सामने प्रेजेंट होगा तो हम लोगों की यही कोशिश है कि लोगों को पता चले कि यहाँ से ऐसे बच्चे हैं जो जीनियस वर्ड्स ऑफ बुक रिकॉर्ड में जाने वाले, यहाँ के ऐसे बच्चे जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए, यहाँ के ऐसे बच्चे जिनके गानों को रफ्तार सर ने शेयर किया है। तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है, क्रिटिसाइज़ होते हैं बट हम लोग कहीं पीछे नहीं है। तो जब ये इमेज लोगों के सामने आएगी खुल के तो पता चलेगा कि मुमरा इज़ प्रोग्रेसिव, बहुत अपनी जगह पे बहुत प्रोग्रेसिव है, बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव भी है। अच्छा, ये शो आप कब करने वाले हैं और कहाँ पर करने वाले हैं? ये जो फ़िलहाल तो हम लोग हमारे सेट पे ही बैठे हुए, आप लोग देख भी रहे, तो हमारा शो यहीं होता है मुमरा के अंदर। और फ़िलहाल जो हमारा सीज़न 1 है वो सिर्फ मुमरा को लोगों को हम लोगों ने लिया है उसके अंदर। जितने, हालांकि लिस्ट तो बहुत बड़ी मिली हम लोगों को मुमरा के बच्चों की, अभी हम लोग उसको डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये संडे से हमारा फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। तो पहले तो जो एयर हो गई वो खुशी के बारे में पता चल गया सबको कि खुशी विल बी द फर्स्ट गेस्ट एंड द फर्स्ट एपिसोड विल कम ऑफ खुशी। पर जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को पता चलता जाएगा कि और कौन से कंटेस्टेंट हैं। तो ये थोड़ा सस्पेंसिव ही रखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जैसे जैसे रिवील होगा उतना और ज़्यादा अच्छा लगेगा और उतना और ज़्यादा मज़ा आएगा। वॉइस ऑफ टैलेंट जो आपने टैलेंट के शोज जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें आपने बताया कि आपको मुमरा के अलावा भी कहीं और से भी लोगों ने किया, तो आपको कहाँ से लोगों के कॉल आए और हम लोगों को यूपी, बिहार, गुजरात और अपना गुजरात और झारखंड, उत्तराखंड, हम लोगों को इधर इधर से लोग अप्रोच कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप हम लोगों का देखिए, हमें वीडियोस शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आप डेट दीजिए तो हम लोग उस डेट पे आपके शो पे आएंगे, हम हमारा इंटरव्यू, हमारी जर्नी लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों से कहा है कि अभी सीज़न 1 तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब हम लोग सीज़न 2 स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसको इंडिया के चप्पे चप्पे के अंदर हम लोग वहाँ के लोगों का टैलेंट हम लोग दुनिया के सामने लाएंगे उधर से। आपने टैलेंट पे कितनी एज लिमिट रखी हुई है? कोई एज लिमिट वगैरह ऐसा है कुछ? फ़िलहाल तो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं रखी, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि टैलेंट की कोई एज नहीं होती, क्योंकि हमारे मुमरा में ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं जो अभी टैलेंट में तो बहुत सारे होते हैं बट बच्चों में भी आजकल देखा जाता है जी टैलेंट होता है, तो उस बच्चों के लिए भी आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल हमारी गेस्ट लिस्ट में हमारे जो एपिसोड्स में आए हैं वो बच्चे भी हैं, तो टीनेजर्स भी आए हैं और जो थोड़े मैच्योर है वो भी आए हैं। तो ये कोई मतलब सीमित किसी बच्चों तक नहीं है या सिर्फ बड़ों तक नहीं है या मिडिल एज तक नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गेट एवरी एज पीपल इन दिस शो। ये वॉइस ऑफ टैलेंट की क्या कैटेगरी से कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसके अंदर सब जितना भी है, मतलब हर टैलेंट के लोग, चाहे एजुकेशन की फील्ड से टैलेंटेड हो या स्पोर्ट्स की फील्ड से हो या कोई जैसे कोई एक्टर हो, कुछ हो, मतलब जितनी भी कैटेगरी है हम लोगों ने हर कैटेगरी को उसके अंदर रखा है। फाइटर हो, BMX चलाने वाला, स्टंट करने वाला, या जो डांसर हो, रैपर हो, एवरीथिंग, ये सबका एक मिक्सचर, एक कोकटेल है हमारा शो। तो मतलब आपके पास टैलेंट है तो हमें उस टैलेंट की कदर है और हम लोग उस टैलेंट को इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जितना हम लोगों से हो सकेगा हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे लोग अगर हमको इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। न्यू कमर जो इसमें आना चाहते हैं वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे, किस तरीके से ऑडिशन लेंगे? वो हमारा व्हाट्सअप ने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट्स को वायरल किया है, हमारा ईमेल आईडी वायरल की है, हमारे पेजेस पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग ने बताया कि हम लोग ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहे हैं लोग,
तो उसी तरीके से लोग देख देख के कांटेक्ट करेंगे हम लोगों को, और हम लोग जो हमसे कांटेक्ट करेगा इन रिवर्ट हम उनसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। न्यू कमर जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनसे भी क्या आपकी अपील लगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आप इसमें दिखाएं, सामने आए? बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अंदर ही दबके रह गए, बाहर नहीं, उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए हम लोग यही कहेंगे कि अपने टैलेंट को बाहर निकालो, और ये वॉइस ऑफ टैलेंट एक प्लेटफॉर्म है, जो जेम्स ऑफ मुमरा हमारा जो चैनल है ये एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए। तो वो लोग हमें अपने वीडियोस भेजे और अपना प्रोफाइल डिटेल्स वो लोग हमें भेजे, तो इंशाल्लाह हम लोग उनसे खुद कांटेक्ट करेंगे और उनको एक डेट देंगे। हकीकत में अगर उनका टैलेंट उनके पास होगा तो श्योर हम लोग उनको इधर बुलाएंगे और उनकी जर्नी लोगों से शेयर करेंगे। फाइनेंशियली तौर पे कोई कमज़ोर है तो उसके लिए आप वॉइस ऑफ टैलेंट क्या करें? फाइनेंशियली तौर पे तो हम लोग टैलेंट किसी में है लेकिन वो फाइनेंशियली कमज़ोर है, हम लोग यहाँ से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ पे आके अपनी बात रख सकता है वो, तो हर जगह के लोगों के लिए। अब ये हमारे शो को देखने वाले बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं और भी दूसरे लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स के लिए और टैलेंटेड लोगों को ढूंढना चाहते हैं कि यार कोई ऐसा हो तो मैं उन पे स्पॉन्सर करूँ। तो ऐसे लोग भी हैं और उनका एक प्रोफाइल जाएगा, जब ये वो हमारे शो में इंटरव्यू देंगे तो यहाँ से उनका एक प्रोफाइल आगे बढ़ेगा, तो उस प्रोफाइल को देख के मे भी लोग उनसे बिल्कुल कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट करेंगे, इतनी हमें होप है। अच्छा, आपको कौन स्पॉन्सर किया है या आप किसके बैनर पे चले? तो स्पॉन्सर का ऐसा मसला था कि जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो सब जॉबलेस थे, क्योंकि कोरोना बहुत पिक पे था उस वक्त, सबके जॉब बंद हो गए थे, और उस वक्त ऐसा था कि किसी की इनकम नहीं आ रही थी। तो हम लोग ने रिसाइकल बिन से सब स्टार्ट किया बनाना, जो आप देख रहे सेट हम लोग का पूरा रिसाइकल बिन से हम लोग ने उस चीज़ को डेवलप किया, और आहिस्ते 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 लोग जुड़ते गए, टीम बनती गई। वी आर नॉट पेइंग एनीवन, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस पैशन से लोग काम करते हैं हमारे बीच में, जब मिलते हैं हम लोग, जो कि क्योंकि हमारा ये प्राइमरी जॉब नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी जॉब है। प्राइमरी जॉब हम हर कोई अपने अपने फील्ड में काम करता है। जैसे मैं शूटिंग में काम करता हूँ, इमरान की MMA की क्लासेस चलती है, हमारे जो रेहान और इमरान कैमरामैन हैं वो इवेंट शूट करते हैं, और यहाँ पे कैमरे पे हमारी शूटिंग शूट करते हैं। जो हमारे राइटर है, मर्चेंट नेवी ऑफिसर है वो, तो वो सेंटा क्रूज से वो सारी स्क्रिप्ट भेजते हैं हमको। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिकली प्राइमरी जॉब नहीं है, सेकेंडरी है। तो इनकम बंद होने की वजह से हम लोग ने जितना हो सका रिसाइकल बिन से ट्राई किया, और ज़ीरो बजट पे हम लोग ने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे भी हम लोग ने अच्छा ही किया। बिल्कुल, हम लोगों को सपोर्ट इतना रहा लोगों का, जैसे मेरी पूरी टीम हो गई, मेरी क्लास, मेरी एकेडमी हो गई, और कहीं कहीं हम लोग अटक जाते थे तो जहाँ पे हम लोग को स्टॉप मिलता था, इब्राहिम भाई हो गए, जावेद भाई हो गए, ऐसा हम लोग कांटेक्ट करके हम लोग जहाँ रुक जाते थे ना, हम लोग इन लोगों से हेल्प ले लेते थे थोड़ी। और इन्होंने अपने टैलेंटेड हो, हाँ, आपके दिमाग में कैसे आई टैलेंट शो निकालना? तो यही बात थी कि मतलब इतने साल से हम लोग कर रहे कुछ ना कुछ। मैं मेरी फील्ड में हूँ और मैं नेशनल जीता, इंटरनेशनल जीता, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए, लेकिन फिर भी एक चीज़ कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स दिखते हैं मुझे, तो मैं उन लूप होल्स को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील किया हूँ। जब मैं देखा हूँ कि यार कोई इंसान कुछ अचीव कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको वो मकाम नहीं मिल रहा है जो उसका मिलना चाहिए, तो हम लोगों की वही एक बोलते हैं ना, एक दर्द, एक जज्बात जुड़े रहते हैं जिस चीज़ से, तो वो इंसान उस चीज़ के पीछे कभी पड़ जाता है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, 10 साल मेरी लाइफ के हो गए, तो मैंने देखा कि मैं अभी इतना कुछ कर दिया, इंडियन टीम का कोच बन के गया, मेरा भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता रशिया में, तो वो एक कहीं ना कहीं वो लूप होल से कुछ कमी है कि लोग एप्रिशिएशन की कमी है हमारे समाज के अंदर, मैं समझता हूँ यहाँ पर। तो हम लोगों ने उनको एक अप्रिशिएट करने का, अगर किसी ने, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी जीता तो मैं उसको इस शो पे बुलाऊंगा। उसको डिस्ट्रिक्ट जीता तो उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में फेमस होना चाहिए, अगर स्टेट जीता पूरे स्टेट के अंदर फेमस होना, नेशनल जीता पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस होना चाहिए। तो ये एक हमारी एक सोच है, उन लोगों को उनका वो मकाम दिलाना जिसके वो हकदार है, और ये वॉइस ऑफ टैलेंट उसका एक ज़रिया है, उसका एक प्लेटफॉर्म है कि हम उनको उनकी वो खोई हुई आवाज़ दिलाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम लोगों को आपका साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिना आप लोगों के साथ के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे है। महक आपकी एंकर है आपके साथ, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? महक जो है वो हमारे शो में को होस्ट है, और वो होस्ट करती है शो को मेरे साथ रह के, सेम स्क्रिप्ट या स्पीच वगैरह जो भी गेस्ट आते हैं हम लोगों के, हम लोग दोनों मिलके मतलब शो को बैठ के होस्ट करते हैं। मिस मुमरा भी है? हाँ जी, वो मिस मुमरा है महक, और हमारे मुमरा से पहली वो एक ऐसी लड़की है जो मिस मुमरा बनी है। शी डू ऑल्सो मार्शल आर्ट्स। हाँ, शी इज़ ऑल्सो अ ताइक्वांडो फाइटर। अब जाते हैं कोई मैसेज? मैसेज
मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं टैलेंटेड जो छुपे हुए हैं मुमरा में, और हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप भी अपने सामने से हम तक पहुंचने की कोशिश करें, और पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट करें अपने बच्चों को, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टैलेंट दब के रह जाता है। पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, हमारा समाज उनको सपोर्ट नहीं करता, तो उनका जो टैलेंट है वो हमेशा दब के रह जाता है, छुप जाता है। तो हमारी यही कोशिश है कि उन टैलेंट्स को उभारें, उन्हें बाहर निकालें, उनको सबके सामने लेके आए। तो मेरी तो यही अपील है हर किसी से कि सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये मिल के जब एक साथ कोलैबोरेशन में काम होगा तो कुछ अलग ही दिखेगा। बिल्कुल ऐसी हमारा यही मैसेज है, पेरेंट्स सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना आज ये पूरा सेटअप, इसके अंदर मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सेटअप तैयार करने में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी पूरी फैमिली ने करी है, मतलब इतना है, मतलब क्योंकि जब घर से सपोर्ट होता है, सपोर्ट है हाँ हम दोनों की, तो वही सेम मैसेज, पेरेंट्स का सपोर्ट, घर वालों का, दोस्तों का, अहबाब का सपोर्ट। और एक मैसेज हमारे यहाँ से, हमारी जेम्स ऑफ मुमरा की टीम की तरफ से, वॉइस ऑफ टैलेंट शो की तरफ से ये है कि भाई अब बस बहुत हो गया, बहुत कुछ लोगों का सुन लिया मुमरा के बारे में, अब मुमरा बोलेगा और अब सबको सुनना पड़ेगा। बहुत क्रिटिसाइज़ हो गए, हमने सुना, हमारे माँ बाप ने सुना, अब हम हमारे बच्चों को नहीं सुनने देंगे ये चीज़। तो अब जब बोलेंगे तो यही बताएंगे कि हम टैलेंटेड है और हमारे टैलेंट को देखना। हमारे आने वाले एपिसोड्स जितने भी हैं उसको देखने के लिए जेम्स ऑफ मुमरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह से, फेसबुक से आपको अपडेट मिलेगा, और हाँ उसको लाइक करें, शेयर करें, और इसकी लिंक इंशाल्लाह हम लोग आप सबको दे देंगे इंशाल्लाह। तो शायद डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाए इसकी लिंक, या तो आप डायरेक्ट जेम्स ऑफ मुमरा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।